Hello, little students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start the new chapter of class 5th, which is chapter number 8 about our environment. The rising sun, fresh air, clean water body, grassy lands, dense forests, etc. ये सभी क्या है? These are the signs of a perfect environment. We know that a living organism cannot live by itself. Organisms interact among themselves and also with non-living surroundings. जैसे कि हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से अकेला नहीं रह सकता. हर एक ऑर्गेनिज्म खुद के साथ एंड अदर नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट करता है. So now we have two factors in our environment, that is biotic and abiotics. So students, the living organism, जितने भी living organism है वो biotic factors होते हैं, and जो non living surroundings है that they are called abiotic factors. So biotic factors के अंदर plants, animals and all the microbes are included. Whereas abiotic factors include the non living surrounding. जो non living surrounding है वो हमारे abiotic factors में include करी जाती है, like air, water, land, temperature, humidity, etc. In the beginning में the man lived in a complete harmony with the nature, which included both biotic and abiotic factors. यानी कि starting में पहले जो थे human being एक complete harmony में, यानी कि बहुत harmony में लोग nature के साथ रहते थे, बहुत प्यार से नेचर के साथ रहते थे, जिसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स इंक्लूडेड थे. लेकिन ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे मैन ने कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाना सीखा, टूल्स बनाना सीखा टू हंट द एनिमल्स को हंट करने के लिए. एंड ही ऑल्सो लर्न टू मेक, एंड धीरे धीरे उन्होंने फायर का यूज करना, व्हील का यूज करना भी सीखा. ग्रेजुअली हिज नोमैडिक लाइफ एंडेड एंड ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. धीरे धीरे एक ह्यूमन बीइंग की जो नोमैडिक लाइफ थी वो खत्म हो गई एंड वो फूड प्रोड्यूसर बन गया. ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी ऐसी एक्टिविटीज थी विच रिजल्टेड इन द इंटरफेरेंस ऑफ द मैन विद द नेचर. इससे क्या हुआ? मैन का जो इंटरफेरेंस है नेचर में वो बढ़ता चला है. नाउ दिस हैज रिजल्टेड इन वार्मिंग अप द एटमॉस्फेयर. अब इससे हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो वार्म अप होता चला गया. एक्सेस ऑफ द सन्स रेडिएशन कॉज हार्म टू द लिविंग थिंग. एंड जब बहुत ज्यादा सन की रेडिएशन एक्सेस होने लगी, इससे लिविंग बीइंग एंड एयर को क्या हुआ? हार्म होने लगा. एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, एनिमल एक्सटिंक्ट होने लगे. नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं. ये सभी वही आउटकम्स हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से मिल रहे हैं. सो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी डिजीजेस कॉज हो रही हैं. ऑल ऑफ अस, सो हम सभी जो है स्टूडेंट्स वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, राइट? प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स. प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. यू कैन सी द टेस्मानियन वॉफ. टेस्मानियन वॉफ जो है एक अब एक्सटिंक्ट एनिमल है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. बात करें डोडो की, तो डोडो बर्ड हैज आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट नाउ. डायनासोर्स, दे हैव आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. Producers and consumers. Now, what are producers and consumers? So, green plants are the producer of. ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड के प्रोड्यूसर्स होते हैं. एनिमल्स जो है अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. उन्हें जो एनर्जी मिलती है एनिमल्स को, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड देयरफॉर द एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, राइट? अब स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को भी फर्दर थ्री क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स. वो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. द एनिमल दैट हंट, वो एनिमल्स जो कि हंट करते हैं एंड अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एंड द एनिमल दैट ईट बोथ, एंड वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स का फ्लैश दोनों ही चीजों को खा सकते हैं, दे आर कॉल्ड omnivores. These are the three different types of consumers. Now let's protect the environment. So we all can play our part in environmental protection. So students, हम सभी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ measures ले सकते हैं environment को protect करने के लिए, right? First of all, keep your surroundings clean. सबसे पहले हम अपनी surroundings को, आसपास की जगहों को clean रख सकते हैं. How? Do not litter your room. आपको अपने रूम, क्लासरूम, पार्क एक्सेट्रा, यहाँ उन सभी जगहों पे क्या? पेपर प्लेट, टॉफी रैपर्स, एम्प्टी पैकेट, पेपर, पॉलिथीन एक्सेट्रा, इन सभी को क्या लिटर नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए. ओके, आप इसकी जगह क्या डस्टबिन का यूज कर सकते हो तो ऑल दिस गार्बेज. देन नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट वाटर. हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है. जैसे कि नेवर लीव द टैप ओपन, कभी भी टैप को खुला नहीं रखना चाहिए. रिपेयर द लीकिंग टैप्स. अगर कोई पाइप या टैप है जो लीक कर रहा है, यू शुड गेट रिपेयर्ड इट इमीडिएटली. ओके, then do not cut trees. Again, never try to cut or break the trees or branches. कभी भी trees को नहीं कट करना चाहिए, ना ही उनकी branches को break करना चाहिए.
Instead, we should plant more and more trees to protect the environment. Then do not waste electricity. Electricity भी हम अपनी तरफ से wastage ना करके environment को protect कर सकते हैं. For that, you can switch off all the appliances when they are not in use. अगर आपको घर में fan, bulb, cooler, okay, अगर वो use नहीं हो रहा है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, उसे switch off कर सकते हैं. Then say no to polybags. Polybags जो है students, they can choke drains which allow bacteria and germs to breed on them. तो polybags जो है drains को choke कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे bacteria and germs breed करने लगते हैं. Polybags do not get decomposed. Polybags decompose भी नहीं होते हैं. And जो हम polybags को यूज करते हैं उससे हमारा environment खुद ही देता है. So instead of polybag, we can use the bags which are made of cloth, paper and jute. Then last, avoid burning of crackers. See, avoid burning too many crackers during Diwali, polluted air. So Diwali के दौरान बहुत ज़्यादा crackers जो हम burn करते हैं, we should avoid burning them because it also pollutes the air. 1st of June is celebrated as a World Environment Day. Very important, कि World Environment Day को हम every year celebrate करते हैं on 5th of. So that's all for the chapter. It's completed. I hope you must have understood the different factors which build up our environment. Okay, the activities by which our environment is getting polluted and how we can conserve our environment on our personal level, individual level, right? Let's meet in the next class and take care and thanks to everyone.